दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सूरत हाल पर, बिहार के सियासत पर। क्या हो रहा है बिहार में, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने क्यों गए? अचानक मिलने के पीछे का कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में जाएंगे और बिहार की सरकार गिरेगी? कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में हो रहे हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक चर्चाएं कर रहे हैं। अचानक राज्यपाल से मिलने जाना, इसके पीछे का मकसद क्या है? पूरा एपिसोड इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगा। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है, जो अप टू डेट हो रहा है, अगर उसकी माने, उस पर भरोसा करें तो बिहार में 72 घंटे के अंदर कुछ नया होने वाला है। अब क्या नया होगा? सरकार रहेगी या जाएगी? 72 घंटे तक आपको वेट करना होगा। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार राज्यपाल से जब मिलने गए, उसके ठीक तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट आता है। उन्होंने लिखा कि बिहार में खेला होई। आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या है। आपको बता दूं, जो सूचनाएं आ रही है राजधानी से, सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों व मंत्रियों को पटना में रहने का फरमान जारी किया है। क्यों जारी किया है, आप समझ सकते हैं। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि यानी कल कर्पूरी जयंती है, इसको लेकर तैयारी हो रही है। कर्पूरी जयंती है तो ठीक है, वहां तक तो चलेगा, लेकिन अचानक इस तरह का फरमान विधायकों व मंत्रियों तक पहुंचना और उन्हें पटना पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सरकार के बीच, यानी राजद और जदयू के बीच पक रही खिचड़ी कई दिनों से काफी सुर्खियों में आ गई है। खासकर उस समय बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया, जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में, एक पत्रिका के इंटरव्यू में जो बयान दिया था, उसको लेकर राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा। यदि नीतीश कुमार, पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा था कि यदि नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहते हैं तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आखिर इस तरह की बातें अमित शाह ने क्यों कही? पूरे देश की राजनीति में चर्चाएं होने लगी और राजनीतिक जानकार इस पर मंथन करने लगे। हालांकि अमित शाह के इस बयान के बाद बीते दिनों लालू व तेजस्वी नीतीश से मिले भी, मुख्यमंत्री से मिले भी और
काफी लंबी उम्रों की भी बातें हुई, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हुआ, जो मांगे थी, जिस मुद्दे को लेकर खींचातानी चल रही थी, उस पर विराम भी लगा था। लेकिन आज अचानक राज्यपाल से मिलने के पीछे का कारण क्या है? कई तरह के राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में काफी सक्रिय रहे और जैसे कहा जा रहा था कि उन्हें इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। इंडिया गठबंधन तो तैयार हुआ, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। इस कारण शायद वे अपने को असहज महसूस भी कर रहे हैं। वैसे तो अन्य कई चर्चाएं भी बिहार की राजनीति में हो रही है और राजनीतिक पंडित अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन यह तय है, माना जा रहा है कि 27 जनवरी तक बिहार में कुछ नया होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, यह जानकारी कैसी रही, आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के हालात से संबंधित जो भी अप टू डेट आए उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।